औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम अस्सलाम वालेकुम सेकंड ईयर। हाँ, उम्मीद है आप और थर्ड हमने स्टार्ट कर लिया था और फर्स्ट टॉपिक भी हमने पढ़ लिए थे। एक मैग्नेटिक फील्ड करंट के वायर आर स्टार्टिंग इट इज मैग्नेटिक। हमने बल्कि हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में पढ़ा था। पहले हमने इलेक्ट्रिक फील्ड को डिफाइन किया था, यहाँ पे हमने मैग्नेटिक को डिफाइन कर लिया। नंबर थर्ड में दोनों तकरीबन सेम ही थे, पर फर्क ये था कि वहाँ पे चार्जेस थे, चार्जेस की फील्ड थी, और यहाँ पे मैग्नेट था, मैग्नेट की गिफ्ट फील्ड थी। बाकी सारा फिनोमेना सेम। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स पढ़ा था। वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स और मैग्नेटिक फ्लक्स तकरीबन सिमिलर है, बस फर्क ये है वहाँ पे हमने चार्जेस को स्टडी किया, यहाँ पे हम मैग्नेट को स्टडी करेंगे। फर्क तक बाकी नाम ना सारा सेम है। मैंने एक चीज डिफाइन की थी वाइल स्टडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। एरिया को डिफाइन किया था कि एरिया एक वेक्टर क्वांटिटी। एरिया वेक्टर क्वांटिटी कैसे है कि एरिया का मैग्नीट्यूड भी है प्लस एरिया की डायरेक्शन। और वेक्टर क्वांटिटी के लिए इन्हीं दो बातों का होना ज़रूरी है। तो मैग्नीट्यूड का होना ज़रूरी है, और दूसरा कि उस चीज़ उस क्वांटिटी की डायरेक्शन का होना लाजमी है। तभी हम कहते हैं कि वो क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो एरिया के पास दोनों चीज़ें भी है। तो क्वेश्चन ये राइज हुआ, सर अगर मैं एरिया की डायरेक्शन है तो उसकी डायरेक्शन किस तरफ है? तो एरिया की डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू दी सरफेस। कोई भी सरफेस ले रहे हैं, अगर आप उसका एरिया फाइंड आउट करना चाहते हैं, डायरेक्शन भी शो करना चाहते हैं, तो उसकी डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू दैट सरफेस। नॉर्मल कैसे? बिल्कुल 90 के। तो यहाँ भी हम एरिया को यूज करेंगे कि एरिया की डायरेक्शन होती है। सबसे पहले मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर मैग्नेटिक सपोज कर लेते हैं, एक एरिया सपोज कर लेते हैं, कोई भी छोटा सा एरिया ले लेते हैं, और इस एरिया के पास हम एक मैग्नेट प्लेस कर। अब उस मैग्नेट के गिर्द क्या होगी? मैग्नेटिक फील्ड होगी। होगी कि नहीं? मैग्नेटिक फील्ड होगी, और उसको हम शो करते हैं मैग्नेटिक फील्ड। तो कुछ मैग्नेटिक फील्ड उस एरिया से भी ऑब्वियसली करेगी, क्योंकि वो उसके करीब पड़ा है, और उस मैग्नेट के गिर्द मैग्नेटिक फील्ड है, जिसको हम मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लेट अस कंसीडर उस एरिया से 10-15 मैग्नेटिक फील्ड लाइन को हम कहते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स। इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। कितने नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन? मैंने एग्जांपल दे दी, 10 नंबर ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन उस एरिया से पास कर रही है, तो हम बोलेंगे मैग्नेटिक फ्लक्स। अब क्या जरूरत पड़ी हमें मैग्नेटिक फ्लक्स फाइंड करने? बिकॉज इट provides the measurement of total magnetic field that passes the given surface area। क्योंकि हमें पता चल जाता है वो जो सरफेस एरिया हमें गिवन है उससे कितनी मैग्नेटिक पास कर रही है, क्या वहां पे मैग्नेटिक फील्ड की मेजरमेंट हम। बाकी इट इज यूजफुल टूल फॉर हेल्पिंग टू डिस्क्राइब द इफेक्ट ऑफ मैग्नेटिक ऑन समथिंग ऑक्यूपाइंग गिवन एरिया। हमें ये भी शो करता है पास कोई एरिया पड़ा है, उस पे उस मैग्नेटिक फील्ड का कितना इफेक्ट है, उस पे कितनी फोर्सेस लग रही है, ये भी हमें शो करता है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइन ही उसके स्ट्रेंथ को शो करेगी। इट इफ वी चूज अ सिंपल फ्लैट सरफेस, एक फ्लैट सरफेस लेट अस कंसीडर, मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ, अपनी बुक ले लें, एक फ्लैट सरफेस, उसका कुछ एरिया है ए एज आवर टेक्स्ट एज आवर टेस्ट एरिया, और उसको हम ले लेते हैं हमारा टेस्ट एरिया है कि उसको हम टेस्ट कर, and there is an angle theta between the normal to the surface and the magnetic, और पास ही हम मैग्नेटिक फील्ड
तो उनके दरमियान अगर कोई एंगल हुआ तो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया मैग्नेटिक, जो नॉर्मल टू द सरफेस एरिया होगा मीन एरिया की डायरेक्शन, जिसको हम नॉर्मल टू द सरफेस एरिया, और मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के दरमियान जो एंगल होगा, तो फिर हम मैग्नेटिक फ्लक्स को डिफाइन कर सकते हैं फाई इज कॉज ऑफ। हाउ टू रिप्रेजेंट अ मैग्नेटिक फ्लक्स, सिंबल कौन से है? इट इज कॉमनली डिनोटेड बाय यूजिंग ग्रीक लेटर फाई और फाई सफिक्स बी। हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं या फाई के साथ सबस्क्रिप्ट में बी लगा लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स को हम फाई से रिप्रेजेंट चाहिए दे सामने से गिवन फाई के साथ सबस्क्रिप्ट में बी लगा लेते हैं। मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स का फार्मूला है फाई बी सबस्क्रिप्ट में, यहाँ पे कैपिटल आ गई, इक्वल टू बी डॉट, डॉट प्रोडक्ट को हटा ले तो बी एक कॉज ऑफ आ गया। Here phi b is the magnetic flux, phi b magnetic flux, और b is the magnet, उस मैग्नेट की मैग्नेटिक एरिया है, और थीटा इज द एंगल टाइम पासिस फील्ड लाइंस का और मैग्नेटिक उस एरिया के दरमियान एंगल। मैग्नेटिक फ्लक्स की यूनिट क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स इज मेजर्ड विद ऐसा यूनिट वेबर, डब्ल्यू वेबर मैग्नेटिक फ्लक्स। फंडामेंटल यूनिट इज वोल्ट, और यूनिट इज इलेक्ट्रिक। जब हम स्टडी कर रहे थे तो वहां पे भी, तो यहाँ पे भी हम डिस्कस हैं कि मैग्नेटिक फ्लक्स कम कब होगा, जीरो कब होगा, और किस लेवल पे कितना। पहले मैंने यहाँ पे जो शो किया था मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स, मैक्सिमम, आपको याद हो फ्लक्स, आप लोग मैग्नेटिक फ्लक्स को मैक्सिमम मैग्नेटिक फ्लक्स थ्रू ए सरफेस मैक्सिमम व्हेन, जब भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और नॉर्मल वेक्टर की डायरेक्शन, सरफेस के नॉर्मल वेक्टर जो होगा, एरिया की बात कर रहे हैं, एरिया की बेसिकली, अगर दोनों की डायरेक्शन सेम हुई तो फ्लक्स विल बी मैक्सिमम। कैसे? या इन अदर वर्ड्स, मैग्नेटिक फ्लक्स इज मैक्सिमम व्हेन मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर सरफेस एरिया, एरिया की बात कर रहे हैं ना कि नॉर्मल वेक्टर। जब सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दोनों परपेंडिकुलर हो, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। फिगर से ये आप देख लें, सबसे पहले ये एरिया है, प्लेट का एरिया है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शो कर रहे हैं, फील्ड लाइन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, और ये जो एरिया है ये एक दूसरे परपेंडिकुलर है। क्या है? परपेंडिकुलर। जब सरफेस एरिया और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस एक दूसरे परपेंडिकुलर आ जाए, मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम। या हम यू कह सकते हैं, ये जो सरफेस एरिया है इसका नॉर्मल वेक्टर मीन एरिया की डायरेक्शन किस तरफ है, इस डायरेक्शन में होगी। ये जो रेड लाइन है ये शो कर रहा है नॉर्मल वेक्टर,
एरिया की डायरेक्शन जो कि हमेशा नॉर्मल टू दी सरफेस होता है। अब ये नॉर्मल वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक दूसरे के पैरेलल है। सरफेस एरिया की बात मैं अब नहीं कर रहा, नॉर्मल एरिया की बात। जब ये दोनों पैरेलल आएंगे तो तब भी मैग्नेटिक फ्लक्स मैक्सिमम होगा। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर टू सरफेस, फ्लक्स विल बी मैक्सिमम, फ्लक्स में दोनों के दरमियान एंगल कितना, दोनों के दरमियान 0 होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के पैरेलल। सरफेस एरिया, नॉर्मल एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड लाइन, फाई इज इक्वल बी ए कॉस ऑफ लगेगा 0, फाई कितना बी मैक्सिमम। मैग्नेटिक फ्लक्स 0 कब होगा, बिल्कुल अपोजिट, जब हम मैग्नेटिक फ्लक्स को मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर प्लेस करें टू दी नॉर्मल वेक्टर। जब मैग्नेटिक फील्ड और नॉर्मल वेक्टर, और इस केस में मैग्नेटिक फील्ड और सरफेस एक दूसरे कैसे सरफेस या एड कर सकते, मैग्नेटिक पैरेलल है, पैरेलल है, दोनों पैरेलल है, लेकिन एरिया वेक्टर आप देख सकते नॉर्मल वो मैग्नेटिक परपेंडिकुलर है क्योंकि हम एंगल नॉर्मल वेक्टर एरिया वेक्टर के दरमियान और मैग्नेटिक के दरमियान, सरफेस एरिया के दरमियान नहीं लेते, सरफेस एरिया के दरमियान नहीं लेते, उनके दोनों के दरमियान एंगल 90 का बन रहा है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल टू सरफेस फ्लक्स फाई इज इक्वल दोनों के 90 का लग रहा है, और cos ऑफ 90 इक्वल टू cos ऑफ 90 और मैक्सिमम। फिर जरूरी नहीं है कि वो परपेंडिकुलर ही हो और पैरेलल भी, ऐसे भी हो, एंगल पे टिल्ट थोड़ा टेढ़ा हो, ना पैरेलल हो ना परपेंडिकुलर। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, व्हेन एरिया ए इज टिल्ट सच दैट इट इज मेकिंग एन एंगल विद द मैग्नेटिक फील्ड लाइन, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बुक में देख सकते हो, फिगर गिवन है, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के साथ वो एरिया कुछ एंगल बना रहा हो, तब फाई इज कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा है ना, तो जो एंगल बना रहा है रिजल्ट आया वही फिर मैग्नेटिक। और ठीक हम यहाँ पे डिफाइन की मैग्नेटिक डेंसिटी टॉपिक के छोटा सा, दैट इज मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी। मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी एज पर यूनिट करंट, फोर्स एक्टिंग पर यूनिट करंट, मीन बी इक्वल टू फाई डिवाइडेड बाय ए, फार्मूला है फाई डिवाइडेड बाय ए, टू फाई किसको शो करता है, फ्लक्स डिवाइडेड बाय, तो हम यू भी डिफाइन करते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट, मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया known as magnetic flux density या U पर यूनिट करंट पर यूनिट है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कौन बी से क्या है टेस्ला या फिर किलोग्राम पर सेकेंड पर एम्पीयर एंड वेक्टर। थैंक यू फॉर योर